आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जीपीई होता क्या है, कैसे लॉजिकल तरीके से आपको टास्क को डिवाइड करना है, कुछ डूज और डोंट्स के बारे में बात करेंगे और मैं एक डेमो जीपीई आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आप अपने एसएसबी जीटीओ टेस्ट में यूज कर सकते हैं जीपीई सॉल्व करने के टाइम। जो स्टाइल मैं आपको बताऊंगा ये मैंने अपने 14 अटेम्प्ट्स में गलतियां कर करके सीखा है। ना तो ये आपको कोई एसएसबी की कोचिंग बताने वाली है और ये ना किसी आपको बुक के अंदर मेंशन होगा। एएफएसबी के अंदर अगर आप जीपीई को गलत कर देते हो तो 100% फेल होगे। एनएसबी के अंदर भी सेम यही हाल है और एसएसबी में भी यही हाल है। एक चीज और बता देता हूं, कुछ जो जीपीई लिखते हो तो लिखते वक्त अगर गलती कर दोगे तब भी फेल हो जाओगे। ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे चाहे कितना ही बड़ा कद्दू में तीर मार लो भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग सीडीएस सीएपीएफ एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर के आप लोग फ्री नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, जो 12-15 बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं वो आपको थोड़ा सा एफर्ट कम कर देगा और नोट से ही लगभग सारी चीजें यहां पे कवर हो जाएंगी। ये वीडियो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रहा है और इन वीडियोस से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप जैसे बच्चों की वेल बीइंग के अंदर और हेल्प करने में ही मैं यूज करता हूं, उसमें से एक भी रुपया अपने पॉकेट के अंदर नहीं रखता। सबसे पहले तो जो जीटीओ टेस्ट होता है, जीटीओ आपके सामने एक बोर्ड या 3D मॉडल दिखाता है जिसमें वो आपको सिचुएशन बताता है कि कहां पे क्या चीज है, फिर वो आपको नरेट करेगा और एक्सप्लेन करेगा उस बोर्ड को और एक स्टोरी की जो शीट होगी वो आपको एक्सप्लेन की जाएगी जीटीओ के द्वारा। जो स्टोरी का पेज आपको शेयर किया गया है वो आपको टाइम देगा लगभग 5 मिनट, जिसमें आपको खुद से वो स्टोरी का पेज पढ़ना है और उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना है। इस दौरान आप लोग कुछ भी अपनी शीट के ऊपर नहीं लिख सकते। फिर आपको लगभग 10 मिनट दिए जाएंगे, वैसे 10 से कम ही मिलते हैं तो 10 मिनट दिए जाएंगे आपको इस जीपीई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और 10 मिनट के अंदर ही आपको जीपीई को सॉल्व करना होगा। लगभग 15 से 20 मिनट की एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट की जाती है इस जीपीई मॉडल के ऊपर बेस्ड जो रहेगी। आपको जीटीओ के द्वारा बोला जाएगा कि आप लोग अपने ग्रुप का एक लीडर नॉमिनेट कर दो जो इस जीपीई की ओवरऑल सॉल्यूशन के बारे में जीटीओ को एक्सप्लेन कर देगा। और लास्ट में अगर जीटीओ चाहे तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ क्लैरिफिकेशन मांग सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन मॉडल। एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं, जब आप जीपीई को सॉल्व कर रहे हो ना तो उस टाइम पे भाई बिल्कुल भी कटिंग मत करना, बिल्कुल भी ओवरराइटिंग मत करना, नहीं तो आपका जितना ज्यादा आप कटिंग करोगे उतने ही चांसेस गिरते चले जाएंगे, आप पक्का फेल हो जाओगे, ये तो श्योरिटी है। रही टाइम मैनेजमेंट की बात, देखो जीपीई में इट इज ऑल अबाउट कि आपको टाइम दिया हुआ है और उस टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग कोई चीज सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर तो सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया और नहीं तो नुकसान रहेगा। दूसरा, आपको टाइम के कंस्ट्रेन में ही रह के अपने टास्क को इफेक्टिवली आपने प्लान करना है और सिचुएशंस को सॉल्व करना है। और ये साइंटिफिकली डिजाइन होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ भी बना के यहां पे डाल दिया। अगर आप टास्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा है और लीस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क कौन सा है, तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं इसको हाफ हजार्ड मैनर में सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि पैराग्राफ मैनर के अंदर। भाई पैराग्राफ में पहले तो इतनी सारी चीजों को आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे, टाइम बहुत कम है, 10 मिनट के अंदर इतना सारा लिखना इम्पॉसिबल ही होता है। दूसरी चीज ये होती है कि पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग मिस कर दोगे, दिक्कत रहेगी यहां पे तो। और बार बार क्या करते हैं लोग, वहां पे भी इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, समझ में नहीं आता। अगर जीटीओ को नहीं समझ में आएगा और आपने सही नहीं लिखा, आप फेल हो जाओगे 100%। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। अब टास्क की प्रायोरिटाइजेशन कैसे होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी ऐसी चीज को दी जानी चाहिए जहां पे लाइफ का रिस्क इन्वॉल्व हो, किसी की जान खतरे में है भाई, उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। जैसे कि कोई बैडली इंजर्ड हो गया या कहीं पे मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत है और अटेंशन की जरूरत है, तो ऐसे आदमी को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी दी जा सकती है जहां पे कोई अर्जेंट काम होने वाला होगा, जैसे कि कहीं पे कोई अटैक हो रहा होगा या बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होगा, तो वहां पे ये देखना कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तीसरा होगा कि टाइम सेंसिटिव कोई चीज हो रही होगी, अगर ये अटैक और कहीं पे बॉम्ब फटने वाला होगा तो ये देखना कि कौन सी चीज पहले हो रही है। जो चीज पहले हो रही है, जिसपे पहले अटेंशन आपका जाना चाहिए, उसकी
पहली प्रायोरिटी रखो और उसके बाद में दूसरी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए जो कि दूसरे नंबर पे घटित हो रहा है। फिर फोर्थ प्रायोरिटी एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाला इशू होगा, जैसे कि सरपंच का कुत्ता गुम हो गया, जैसे कि किसी की कोई भैंस खो गई, जिससे कि किसी का बोट पानी के अंदर तैर गई। तो ऐसे इश्यूज जो होंगे वो होते हैं आपके इमोशनल डिस्ट्रेस वाले। और अगर आप लोग यहाँ पे फिफ्थ प्रायोरिटी भी डालना चाहते हो तो फिफ्थ प्रायोरिटी आपकी हो सकती है कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अरे भाई वो भी तो एक प्रायोरिटी हो सकती है ना, तो उसको भी अगर टाइम मिले तो उसको भी लिख देना। फिर अगर आप लोगों ने हिडन रिसोर्सेज को समझ लिया तो 100% इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हो। जैसे कि अगर कहीं पे रिवर है या कहीं पे लेक है तो लेक के पास में बोट भी होंगी, लाइफ जैकेट भी होंगी और वहां पे एक फर्स्ट एड बॉक्स भी हो जाएगा। अगर कोई चाय की दुकान है या फिर होटल है या रेस्टोरेंट है तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी, रस्सी मिल जाएगी, रोप मिल जाएगी और बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे, खाने का सामान मिल जाएगा। ऐसे ही अगर चलता हुआ रोड है तो भाई ये एज्यूम किया जा सकता है कि वहां पे आपको लिफ्ट मिल सकती है। तो ये सारे हिडन रिसोर्सेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ध्यान से अगर आप लोग सुन लेते हो, जब जीटीओ ने उन चीजों को एक्सप्लेन किया और जब आपको पेपर मिला और आप लोगों ने वहां से उसको इफेक्टिवली ग्रास्प कर लिया तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई जितना बड़ा आपका ग्रुप है आप ग्रुप का यूज कर सकते हो अपने का, जैसे कि आने वाले डेमो जीपीई के अंदर मैं दिखाने वाला हूं कि जीपीई के अंदर करना क्या है। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, किसी एक सुपर ह्यूमन का ये काम नहीं है कि सुपरमैन की तरह एक बार यहां पे पहुंच जाएगा तो दूसरा वहां पे तो तीसरा यहां पे। पूरी टीम साइमल्टेनियसली ऐसा काम करेगी। तो उसमें ध्यान रखना है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, किसी एक इंसान का एफर्ट नहीं है। आपको ग्रुप को एफिशिएंसी और सेफ्टी को इंश्योर करते हुए डिवाइड करना है। देखो अगर आप लोग स्टूडेंट का ग्रुप हो, यूजुअली स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है या फ्रेंड्स का ग्रुप हो और आपकी 20 से 22 साल एज है तो भाई ये तो श्योरिटी है कि आप लोग वेपन कैरी नहीं कर रहे होगे। तो ये कहीं पे भी मत लिखना कि भाई वो जाके है ना उन सारे के सारे लुटेरों को पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके पास वो आर्म्ड भी है, उनके पास वेपन्स भी हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई ये समझ में आ रहा है कि आप फिजूल का रिस्क ले रहे हो। ब्रेवरी में और करेज में थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। आदमी करेजियस होना चाहिए, ज्यादा ब्रेव होगा तो भाई नुकसान शायद झेल पाएगा। कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोग अर्जेंसी के बेसिस पे अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर लो जब आप लोग शीट रीड कर रहे हो उसी टाइम पे। दूसरा, एक क्लियर और इफेक्टिव डिवीजन अगर आपकी हो जाती है ना तो फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ज्यादा रिसोर्सेज यहां पे एलोकेट किए जा सकते हैं, जैसा कि हम लोग डेमो वाले में देखेंगे। साथ ही साथ में जो लाइफ टेकिंग या लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू है उसको भाई पहली प्रायोरिटी दे दो और उसके बाद टाइम के हिसाब से दूसरी प्रायोरिटीज को सॉल्व करते जाओ और जो इमोशन वाली प्रायोरिटी है उसको लास्ट में रखो। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है तो स्पीड को मैनेज करके आप लोग बहुत पहले ही इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कुछ डोंट्स भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जितने ज्यादा क्रम्बल्ड थॉट होंगे, जितने ज्यादा अनक्लियर थॉट होंगे ना, और अगर आप पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखोगे पहले तो आपकी जीपीई कंप्लीट ही नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा यहां पे। और अगर आप लोगों ने जीपीई कंप्लीट भी कर ली तो सच बता रहा हूं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो आप लोग यहां पे मिस ही कर दोगे। अब ये मैंने स्टाइल अपना इजाद किया है, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो जब आपको शीट मिलेगी उसके ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस ऑफ टाइम। रेफरेंस ऑफ टाइम कैसे, जो आप लोगों को जीपीई मिलती है वहां पे कुछ टाइम्स आपको डिवाइडेड या गिवन होते हैं कि भाई इतना अभी टाइम हो रखा है, इतने बजे आपको यहां पे पहुंचना है, बॉम्ब इतने बजे फटेगा, अटैक इतने बजे होगा। तो यूजुअली 3-4 आपको टाइम डिवीजन दिए होते हैं, तो वहां पे आप क्लियरली यहां पे मेंशन करो ताकि आपको पता रहेगा कि कितने बजे आपके सामने क्या होने वाला है। और इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर ये टाइम गलत कर दिया ना भाई जीपी गलत हो जाएगी पूरी की पूरी। टाइम को यहां पे अच्छे से लिखो। दूसरा, रीजनेबल असम्पशन किए जा सकते हैं। रीजनेबल असम्पशन क्या हो सकता है, अगर चलता रोड है तो वहां पे लिफ्ट मिल जाएगी, अगर वहां पे कोई चाय की टपरी है या रेस्टोरेंट है तो वहां पे कोई साधन मिल जाएगा, साइकिल मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी। अगर कोई बोटिंग हाउस है तो वहां पे आपको बोट मिल जाएगी, लाइफ जैकेट मिल जाएगी, फर्स्ट एड किट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग एज्यूम कर सकते हो अगर वहां पे गिवन भी नहीं है तो। अगर कोई सिटी है तो उसके अंदर थाना मिल जाएगा, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर मिल जाएगा, कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा, फर्स्ट एड का कोई सेंटर मिल जाएगा। एक मॉडल मैंने बनाया है, इसको फॉर्मूला को याद रखना, PPRST, यानी प्रायोरिटी नंबर, फिर आता है प्रॉब्लम, फिर आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर सॉल्यूशन क्या होगा
और टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। टाइम का मतलब है अगर स्पीड भी मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो टाइम को तो आप लोग यहां पे मेंशन कर ही दोगे। प्रायोरिटी का नंबर, प्रॉब्लम है क्या, रिसोर्सेज जो आपने एज्यूम किए हैं और आपके पास में अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन के किस डेस्टिनेशन पे जाके आप लोग क्या करोगे। तो टाइम या स्पीड अगर आप मेंशन करना चाहते हो जो इस कंप्लीट टास्क को सॉल्व करने में लगेगा, वो यहां पे आपको मेंशन करना है। अब एक सैंपल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये ऐसा कोई मॉडल आपको मिल जाएगा। सड़कपुर एक जगह है जो कि यहां से 10 किलोमीटर है, यहां से 12 किलोमीटर है और यहां से 10 किलोमीटर है। ये दाहिर रिवर है, ऐसे ही यहां पे काली लेक है, ये फिशिंग विलेज है, फॉरेस्ट चेकपोस्ट यहां पे है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन यहां पे है, ये टेंपल है, ये फ्लाईओवर है, रेलवे स्टेशन यहां पे है, और उसके बाद में दिलनगर यहां से 25 किलोमीटर दूर है, यहां से 25 किलोमीटर दूर, यहां से भी 25 किलोमीटर दूर। नॉर्थ साइड ये है और ये कसोरी फॉरेस्ट रिजर्व है। तो ये देख लेना, ये सारा का सारा आपको जीटीओ के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया, फिर आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है जीटीओ के द्वारा। आपके हाथ में एक शीट होगी, आप लोग भी साथ में देखते रह सकते हैं कि यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज मेनी एज यू आर, यानी जितने, अगर 8 हो, 8 का ग्रुप आपका डिवाइड हो रखा है, 9 का डिवाइड हो रखा है या 10 का डिवाइड हो रखा है, तो उतनों का ग्रुप आप लोग यहां पे ले सकते हो। फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिलनगर, योर ग्रुप हैड गॉन फॉर अ पिकनिक टू काली लेक बाय कॉलेज वैन, यानी कि एक रिसोर्स क्या हो गया, कॉलेज वैन हो गई। आगे देखो, व्हाइल यू आर प्लानिंग टू रिटर्न टू योर कॉलेज फॉर इंटर कॉलेज म्यूजिकल नाइट शेड्यूल्ड एट 7:30, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आपको पहुंचना है 7:30 PM पे। वन फॉरेस्ट गार्ड अप्रोच्ड योर ग्रुप फॉर हेल्प, भाई हेल्प करनी पड़ेगी। यू ऑब्जर्व दैट he was bleeding profusely and limping badly, मतलब बुरी हालत है भाई, इंजर्ड है वो। पहली प्रायोरिटी क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग आ गया ना, कि बेचारे को किसी को इंजरी हो गया तो इसको अर्जेंट इवैक्यूएट करना है अभी आप लोगों को। ऑन इंक्वायरी ही इन्फॉर्म्ड दैट ही was beaten by a group of dacoit, तो डेकोइट का एक ग्रुप ने उसको मार दिया है, who were planning to steal precious idol from the Seba temple around 4 PM, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा क्या है, टाइम का रेफरेंस है 4 बजे टेंपल से कुछ मूर्तियां यहां से चुराई जाएंगी। हैंड इट ओवर टू स्मगलर हाइडिंग इन कसोरी फॉरेस्ट रिजर्व। द गार्ड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट अनदर ग्रुप had decided to loot the passenger train between Dilnagar and Sadakpur near Kasori Forest Reserve rail bridge on Dahir Nadi। तो ये यहां पे एक लूट होगी जो कि एक ग्रुप इसको प्लान कर रहा है। देखो यहां पे 4:30 पे होगा ये काम, तो एक रेफरेंस ऑफ टाइम क्या है 4:30, तो हमें 3 टाइम के रेफरेंस अभी तक मिल चुके हैं। उसके बाद में बोला एज यू आर कंटेम्पलेटिंग यू ऑब्जर्व दैट अ young couple who had also come from a picnic was shouting for the assistance. You turned and saw that the boat in which the young couple were sitting was drowning and they were desperately screaming for the help. ठीक है, मदद करनी पड़ेगी उनकी। You were still in shock and trying to keep to your cool when a fisherman come running for the help as his boat has broken her moorings and was drafting in the काली लेक, मतलब रस्सी टूट गई है, लेक के अंदर वो जा रही है। तो ये इमोशनल वाली प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। अभी टाइम बजा है 3 और आपसे बोला जा रहा है कि आप ग्रुप हो कुछ डायनेमिक यंग इंडिविजुअल्स का, आप ये बताओ कि इस सिचुएशन को कैसे सोल्व करोगे, और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन टेलीफोनिक नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, ये भी बताया जाएगा। जीटीओ की एक्सप्लेनेशन और आपको जो स्टोरी की शीट मिली थी उसके बेसिस पे सबसे पहले तो आपको रेफरेंस ऑफ टाइम लिखना है। रेफरेंस ऑफ टाइम का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी कि जो टाइम वहां पे शीट के अंदर मेंशन है उसको एक जगह लिखना है, और कोशिश करो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को शो करता है कि ये इंसान कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और अगर आप ऊपर नीचे लिखते हो तो आपको क्रम्बल थॉट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी 3 बजे हुए हैं, 4 बजे सेबा टेम्पल पे लूट होगी, ट्रेन के ऊपर अटैक होगा 4:30 बजे, और 7:30 बजे आपको म्यूजिकल नाइट के लिए अपने कॉलेज में पहुंचना है। जो मैंने आपको पीपीआरएसटी फॉर्मूला बताया, अब उसमें आपको प्रॉब्लम्स को लगाना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 1 है कि जो कपल डूब रही हैं वो आपकी प्रॉब्लम 1 है। रिसोर्सेज आपने 4 स्टूडेंट्स एलोकेट किए, आपने अपनी स्कूल की वैन को यूज किया, उसके अंदर या आसपास कहीं पे बोट हाउस में रोप होगी और लाइफ जैकेट तो वहां पे प्रेजेंट होती ही है। इसके बाद आपने क्विकली वैन को लेक साइड पे लेके गए, वहां पे
इन सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया। टाइम इसमें लगभग 30 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप एज्यूम कर सकते हो। और टाइम स्लॉट 3 से 3:30 बजे तक ये सारे इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी प्रायोरिटी है, फॉरेस्ट गार्ड की इंजरीज हो रखी है तो उसको फर्स्ट एड देना है और फिर उसको इवैक्यूएट भी आप लोग कर सकते हो। तो रिसोर्सेज में 3 स्टूडेंट आप लोग उसको दे सकते हो। फर्स्ट एड किट जो कि यूजुअली वैन के अंदर अवेलेबल होती है या तो फिर बोट हाउस के अंदर भी वो अवेलेबल रह सकती है। सॉल्यूशन यही है कि भाई सबसे पहले तो उसको फर्स्ट एड दो और नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे उसको लेके जाना है जो कि नियरेस्ट पीएचसी सेंटर है। 1 घंटा लगभग इसमें लग जाएगा जाने में और आने में। और डिस्टेंस देखो यहाँ पे, इतने डिस्टेंस का मतलब है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया और लगभग 6-6.5 किलोमीटर के आसपास ये है। ये शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम लोग वैन की स्पीड एज्यूम कर सकते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ये इशू भी रिजोल्व हो जाएगा। वेयर एज अगर आप थर्ड प्रायोरिटी की बात करोगे तो थर्ड प्रायोरिटी होगी कि 4 बजे जो टेम्पल पे लूटिंग होनी है तो वहां पे हम लोग 3 स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। बोट हाउस के आसपास साइकिल्स अवेलेबल रह सकती हैं या फिर कोई लिफ्ट अवेलेबल रहेगी, हम लोग फ्लैशलाइट उनको दे सकते हैं और अगर आसपास कहीं पे स्टिक्स अवेलेबल है रास्ते के सेल्फ डिफेंस के लिए तो वो उनको दे सकते हैं। इनका मेन काम है कि सुबह टेम्पल पे पहुंचना और वहां की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना और जब तक पुलिस ना आए तब तक वहां पे उन अथॉरिटीज के साथ में मिलके इस एरिया को प्रोटेक्ट करना। 1 घंटा इसमें लग जाएगा यहाँ पे आने में और जाने में। और हम एज्यूम कर सकते हैं कि साइकिल की स्पीड इस पर्टिकुलर एरिया में 15 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकती है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2, 4 और लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास। तो 3:30 से 4:30 बजे तक के बीच में ये भी रिजोल्व हो जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी होगी कि जो ट्रेन यहाँ पे ब्रिज पे लूटी जाने वाली है उसके लिए हम लोगों ने 2 स्टूडेंट्स को एलोकेट किया। ये साइकिल को यूज करेंगे और अगर सिग्नल फ्लेयर बोट हाउस में अवेलेबल है तो उनको यूज करके ये सबसे पहले तो जाएंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या रेलवे अथॉरिटी के पास में, जहाँ पे ये इनको इन्फॉर्म कर देंगे और ये उनको ये बताएंगे कि आप यहाँ पे एम्बुश लगा दो क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। रियल इनको पोजीशन पता है कि कहाँ पे अटैक होने वाला है। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम इनको 1 घंटे का टाइम लगेगा, यानी 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ये सारी चीजें रिजोल्व हो जाएंगी और एक एवरेज बाइसाइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकती है अगर मैं इसको मीडियम डिस्टेंस मान भी लूँ तो। प्रायोरिटी 5 तो यही है कि भाई किसी की रोजी रोटी का साधन है, इमोशनल डिस्ट्रेस है यहाँ पे और रस्सी टूट के अगर उसकी बोट खिसक रही है तो 1 स्टूडेंट काफी है और अगर कॉलेज की वैन है उसके ऊपर रोप बंधी हुई है तो उसी से ही हम लोग इस जो बोट्समैन या फिशरमैन है इसकी बोट को भी वहां से बचा सकते हैं। इसमें लगभग 30 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगेगा, 3:30 से 4:30 के बीच में ये भी चीज रिजोल्व हो जाएगी। और 4:30 बजे क्योंकि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, इसके बाद में ये 7:30 बजे तक आराम से अपने म्यूजिकल नाइट के लिए पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे। जितने इश्यूज हैं हम लोगों ने सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व कर लिए और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, PPRST, यानी प्रायोरिटी, प्रॉब्लम, रिसोर्सेज एलोकेशन, सॉल्यूशन और कितना टाइम वहां पे लगेगा। और टाइम के साथ में स्पीड भी लिख दोगे तो सोने पे सुहागा। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प लिखना है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी। जितना शॉर्ट और क्रिस्प लिखोगे 10 मिनट के अंदर, बड़ा बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। कोमा डाल डाल के शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको लिखना है ताकि बस आपकी बात समझ में आ जाए। इतना हो जाएगा तो आप सेलेक्टेड हो और बाकी अगर इसको अप्लाई कर लेते हो तो चांद तारे लग जाएंगे। एट द एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि आजकल के जो डिफेंस के ट्रेनर्स हैं, चाहे वो पूर्व ऑफिसर्स हैं, रिस्पेक्ट है उनके काम के लिए, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि भाई उनको तो अपना कोर्स बेचना है ना, किसी भी तरह से बेचेंगे। लेकिन एक चीज सोच के देखो कि वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अरे भाई अगर ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्ट्रक्चरिंग के साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पहले कचरा कर रहे थे, बाद में भी और वाहियात कचरा करोगे और प्रैक्टिस से कचरा कचरा ही रहता है, वो सोना नहीं बन जाता। बरसाती मेंढक की तरह अगर एसएसबी से 5 दिन पहले आके तुक्केबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी के साथ में रियल लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी तो चीजें ज्यादा अच्छे सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने टीएटी के लेके वीडियो बनाया है और स्क्रीन इन को लेके वीडियो बनाया है, तो आप लोग इनको भी देख सकते हो। अगर आप लोगों का इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सफलता मिलेगी, और नहीं तो लाइफ में ऐसे ही झूलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।